एक बार राम कहा है, इसका पुण्य क्या? चित्रगुप्त ने कहा एक बार का हमको आंकड़ा नहीं है, हमने कभी भी लेखा जोखा एक बार का नहीं लगाया, इसलिए आप बताओ। यमराज ने कहा वो तो हमको भी पता नहीं। अब बड़ी समस्या आ गई शंकर बाबा की, एक बार राम कहा क्या किया जाए? तो यमराज ने उसी से कहा भाई तू ही बता दे, तुमने इतना पाप किया है कि अनंत समय तक के तुमको नरक की यातना भोगना पड़ेगा, पर एक बार तुमने राम कहा है, इसके लिए पुण्य भी है, तो ये बताओ कि इस पुण्य का क्या लोगे तुम? उन्होंने कहा भाई हमको हमारे गुरुजी ने कहा कुछ नहीं लेना है। बहुत जिद यमराज ने किया, तब उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने कहा है कुछ लेना मत, कोई जब जिद करे तो कह देना कि जो बदले में आए सो दे दो। यमराज ने कहा यही तो समस्या है, एक का क्या फल है ये हमारे पास नहीं है, आप ही बता दो। उन्होंने कहा महाराज हमको कुछ नहीं मांगना, जो आता हो से दे दो। यमराज बड़े चिंतन में हो गए। यमराज ने कहा आप कहाँ जाए? तो ब्रह्मा जी के पास उसको लेके चले गए। ब्रह्मा जी के पास लेके पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज बड़ी समस्या आ गई है। कहा क्या समस्या? इन्होंने एक बार राम का नाम लिया है और एक बार राम नाम का क्या फल है, ये कृपा करके आप बता दो ताकि इनका फल इनको दे दिया जाए। ये कहता है कि जो फल जो मिले वो दे दो, अपने से कुछ मांगना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमको भी इसका पता नहीं है, एक बार का हमको पता थोड़ी है, तब क्या करें? कहा उनके पास चलो जो दिन रात राम राम जपते हैं, अनंग अराती, जो भगवान शंकर दिन रात राम राम, तुम पुनि राम 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 दिन राती, दिन रात राम राम सादर जपही अनंग अराती। वो अनंग राती भगवान भूत भावन दिन रात राम राम। कोई रा भी कह देता, रकारा दीनी न मानी, केवल रा कहता है तो भगवान शंकर दौड़ पड़ते हैं कि इसके बाद मैं ही कहेगा। इतना राम का दीवाना है। और राम नाम ऐसे नहीं लिया है भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने जो राम नाम लिखा है वो एक पुराण की रचना की थी उन्होंने, एक रामायण रचना भगवान शंकर ने की थी। वो रामायण की संख्या थी श्लोकों की रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ श्लोक वाला एक रामायण की रचना भगवान शंकर ने की थी। तो जैसे 100 करोड़ श्लोक वाला रामायण की रचना की, तब देवता, मनुष्य और साधुओं ने सुना कि भगवान शंकर ने बहुत सुंदर रामायण की रचना की है, चलो हम उनको मांगते हैं। तो मांगने के लिए आ गए भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर के पास आकर के मांगने लगे महाराज हमने सुना है कि आपने रामायण की रचना की है, ये रामायण हमको प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो ये रामायण मैंने अपने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने स्वांतः सुख के लिए मैंने रचना की है, किसी को देने के लिए नहीं। भगवान से प्रार्थना की है प्रभु आप तो अपने आप शांत हैं, आप तो अपने करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो अपने आप करुणा के अवतार हैं प्रभु, आपको क्या अशांति हो सकती है, हमको दे दीजिए। स्वार्थ के कारण तीनों चले गए, इसलिए तुलसीदास जी ने तीनों को स्वार्थी क्या है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कौन कौन? सुर नर मुनि सबके, ये वही का प्रसंग है। ये ऐसे नहीं जाते थे, स्वार्थ के लिए भगवान शंकर के पास चले गए, इसलिए स्वार्थ लाग करहि, स्वार्थ के कारण ये चिन्ह चले गए थे। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो मैंने अपने लिए रखा है, पर ग्रंथ तो एक है, दावेदार तीन हो, किसको दूं? उन्होंने कहा महाराज हम देवता है, हमको मिलनी चाहिए। साधुओं ने कहा हमको मिलनी चाहिए, मनुष्यों ने कहा हमको मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा तीनों अलग अलग कैसे दे दूं? तीनों ने जिद किया तो भगवान ने कहा ठीक है मैं इसको बांट देता हूं। तो 100 करोड़ श्लोक था, उस 100 करोड़ को 3 भागों में बांट दिया। 33 करोड़ तीनों को दे दिए, 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ ने कहा महाराज हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इनको भी बांटते हैं। तो 100 करोड़ जो श्लोक था, 100 करोड़ में से 33 दे दिया, 1 करोड़ बचा, उसमें से 33 लाख फिर दे दिए, बचा 1 लाख श्लोक जी। 1 लाख में से 33 हजार फिर दे दिए, 1000 बचा, उसमें से 300 श्लोक फिर दे दिए, बचा 100 श्लोक। 100 श्लोक में से 33 श्लोक फिर दे दिया, बचा 1 श्लोक जी। जब 1 श्लोक जब बच गया तो फिर तीनों ने कहा महाराज कम से कम कुछ तो बड़प्पर रखिए देवताओं का, ऋषियों का। भगवान ने कहा भाई ये तो रहने दो, कम से कम इतने स्वार्थी मत बन जाओ, इतना भी मत मांग लो कि दूसरे को मांगना पड़ जाए, इतना भी दान मत करो कि कल से आपको ही कटोरा लेके घूमना पड़ जाए, इसलिए 1 तो छोड़ दो। उन्होंने कहा महाराज कृपा करो। तो
तो भगवान ने कहा इसको भी बांट देता हूँ। हमारे यहाँ जितने श्लोक आदि हैं वो सब छंदोबद्ध हैं, अलग अलग छंद है, त्रिष्टुप, जक्ति, अनुष्टुप आदि छंद है। तो वो जो श्लोक था वो अनुष्टुप छंद में था। अब अनुष्टुप छंद होता है उसमें 32 मात्राएं होती हैं, 8-8 पे यति होता है। तो 32 श्लोक वाला 32 अक्षर वाला वो श्लोक था। उस श्लोक को भी भगवान शंकर ने खोल दिया और खोल करके उन्होंने कहा कि एक 10-10 अक्षर में बांट देता हूं। तो 10-10 और बांट दिए, 10-10 बांटा तो 30 बढ़ गए, 32 में से बचा कितने? 2 अक्षर जी। वही 2 अक्षर राम नाम है। वही राम नाम भगवान अपने आप सदा रखे रहते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, ब्रह्म राम के नाम बड़ वरदायक वरदान। राम कोटि शतकोटि महा लिए महेश भी जान किया वर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वही 2 अक्षर वही राम नाम है जिसको भगवान शंकर दिन रात जपते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वही 2 राम वाला ओ राम नाम जपने वाले के पास पहुंच गए सब लोग। उन्होंने कहा महाराज राम नाम का प्रभाव क्या है जानते हो, तभी तो जपते हो। उन्होंने कहा भाई मैं जो जप पूजन करता हूँ वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, मैं परमार्थ के लिए करता हूँ। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की चिंता करके नहीं, निस्वार्थ भाव से आप भगवान की भजन कीजिए, सेवा कीजिए, इसलिए करता हूँ मैं। कहा महाराज बताएगा कौन? तब भगवान शंकर ने कहा हमको भी अब जानने की जिज्ञासा है कि एक राम नाम का फल क्या है। तो उन्हीं के पास चले जिसका नाम नाम है। तो राम जी के पास साकेत धाम चले गए। साकेत धाम जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस दुष्ट ने एक बार आपका नाम लिया है, आपके एक नाम का फल क्या है? भगवान राम ने कहा भाई भक्त मेरा नाम लेते हैं, मैं थोड़ी लेता हूं। भक्तों से पास पूछिए। कहा सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर है, उससे पूछ लिया, उनको भी पता नहीं। इसलिए आप ही अपने प्रभाव बता दीजिए। तो राम न सकहि राम गुण गाई। भगवान भी अपने नामों का प्रताप नहीं जानते। भगवान ने कहा इसका प्रताप यही है कि इस दुष्ट ने जो एक बार नाम लिया तो यमराज के बदले में इन्होंने धर्मराज का दर्शन किया। उसी नाम के प्रभाव से धर्मराज इनको ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक का दर्शन किया, ब्रह्मा जी का दर्शन पाया। ब्रह्मा जी लेकर के कैलाश पहुंचे। भगवान शिव का दर्शन उसी नाम के प्रभाव से हुआ। और भगवान शंकर स्वयं लेकर के साकेत धाम आ गए हैं। उसी नाम के प्रभाव से साकेत धाम आ गया। इसको यही छोड़ो और छोड़ के चले जाओ। ये है एक नाम के प्रभाव का फल। उसी के प्रभाव से एक नाम से ही वो साकेत धाम पहुंच गया। भगवान का दर्शन, और जो दर्शन कर लेता है तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वो भगवान के नाम का प्रभाव, ये है भगवान के दर्शन और नाम। हाथ जोड़ करके उस व्याध ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दे दिया। तब भगवान ने कहा कि मैं तो तुमको क्या दूं, तुम कुछ मांगना नहीं चाहते, पर मैं तुमको एक आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो राम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हे व्याध, तुमने सत्य वचन रखा है, तुमने मेरा दर्शन किया है, इसलिए मैं तुमको शृणु व्याध्य भोगांस्त्वं भोक्षम दिव्यान थेप्सितान राजधानीं समाश्रित्य श्रृंगवेरपुरे पराम। जाओ मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि इसके बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा और उस जन्म में श्रृंगवेरपुर नाम का एक राजधानी होगा। उसी राजधानी में श्रृंगवेरपुर में तुम गुह्य नाम का एक राजा बनोगे, निषाद राज बनोगे। और गुह्य नाम के निषाद बन करके तुम इतने भक्तमान हो जाओगे कि आपके यहाँ दोस्ती मित्रता करने के लिए आपके यहाँ भगवान राम को आना पड़ेगा। और भगवान राम की भक्ति आपके अंदर निहित होगी। आप भगवान राम के सखा बनोगे और भगवान राम को प्राप्त करके सदा सदा शिव तत्व को आप प्राप्त कर लोगे। ये आशीर्वाद भगवान शंकर ने उस व्याध को दे दिया।
वही व्याध बाद में श्रृंगवेरपुर के राजा बने, जिनका नाम था गुह्यराज निषाद, जो भगवान के परम सखा थे। तत्र राजा गुह्यो नाम रामश्च आत्मसमः सखा, निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। वही निषाद राज हैं जो पहले जन्म में व्याध था जी। और वही व्याध महाशिवरात्रि की उन्होंने पूजन की अनजाने में ही, और महाशिवरात्रि के पूजन करने का प्रभाव ये हो गया कि भगवान के परम भागवत भक्त निषाद राज बन गए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और सदा सदा के लिए आज उनकी गाथाएं गा रही हैं, गाथाएं गाई जा रही हैं, शास्त्रों में उनका उल्लेख होता है, निर्मल प्रसंग बन गया और आज भी पूजनीय वंदनीय हो गया और सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति उन्होंने कर ली।